इतना परेशान क्यों लग रहा है? बात ही कुछ ऐसी है। अरे क्या बात हो गई? कुछ बता तो सही। वो पीर साहब कह रहे थे जब से उन्होंने बंदिश का तोड़ शुरू किया, शुरू में तो कोई मसला नहीं आया, लेकिन जिन लोगों ने ये अमल करवाया था उन्होंने किसी और की खिदमत हासिल कर ली और अरे और क्या? पीर साहब को दोबारा अमल करना पड़ेगा। अरे तो इसमें मुश्किल क्या है? वो तो उनका काम है ना। वो शायद ये मौका जाया हो जाए। जाया हो जाए? अरे क्या कह रहा है तू? जैसा जैसा उन्होंने कहा है हमने वैसा वैसा तो किया है। ये बात नहीं है सिद्रा। अब पीर साहब को दोबारा से सारा अमल शुरू करना पड़ेगा और वो कब और कैसे होगा ये हमें वो दोबारा बताएंगे। और मेरी तो क्या कह रहा है तू? कैसी बातें कर रहा है? एक बार फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे यहाँ फिर बेटी पैदा हो गई थी। पीर साहब ने शायद मुश्ताक को पहले से बता दिया होगा, पक्का कर दिया होगा, लेकिन मैं शर्मिंदा हो रही थी कि मैं अपने शौहर की एक ख्वाहिश पूरी ना कर सकी। लेकिन उसमें मेरा क्या कसूर जो अल्लाह की मर्जी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुश्ताक से ज़्यादा बेटे की ख्वाहिश मेरी हो। मैं अपने सामने एक बेटा देखना चाहती थी, मगर जो खुदा को मंजूर। आओ मुश्ताक आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, इस बार भी तुम बेटे की खुशी से महरूम रहोगे। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? देख बच्चा, इस वक्त तू बड़ी मुश्किल में है। अगर हमारी बात मानेगा तो तेरे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। मुझे बताइए मैं ऐसा क्या करूं कि ये मुश्किल मुझसे टल जाए? मैंने हिसाब लगा लिया है। इस बंदिश की काट के लिए मुझे 1 महीने के लिए पंजाब जाना पड़ेगा और कब्रिस्तान में रुकना पड़ेगा। तो पीर साहब करे ना। तुम तो जानते हो पंजाब जाना वो भी 1 महीने के लिए और कब्रिस्तान में रुकना, उसमें 60-70 हजार रुपए का तुम्हारा खर्चा होगा। 60-70 हजार? लेकिन मैं समझता हूँ तुम्हारे हालात ऐसे नहीं हैं। नहीं, ये इतना बड़ा काम कैसे करेगा? आप मुझे बताएं तो सही। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा। आप एक दफा बोल कर तो देखें। मैंने कहा ना, पहले मैं अपने उस्ताद से इजाजत ले लूं, फिर परसों मेरे पास आना। जाओ। सही, आपको क्या लगता है वो ये सब कुछ कर लेगा? तुम देखते जाओ, मैं उसको इतना चढ़ा दूंगा वो मेरी बात मानने पे मजबूर हो जाएगा। जी सही, बेशक बेशक। अरे सिद्रा, कैसी है मेरी बच्ची? ठीक है। तू बड़ा खुश लग रहा है आज, क्या बात है? सिद्रा बस समझो हमारा काम हो गया। तुझे पता है बाबा ने 60-70 हजार रुपए मांगे थे, लेकिन वो काम अब हमारा फ्री में करेगा। फ्री में? हाँ, और वो
अपनी मुर्शिद से पंजाब में राब्ता करेगा और उनसे मशवरा करेगा। वो कोई पैसा नहीं लेगा? नहीं, कोई पैसा नहीं लेगा। अब हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। परवरदिगार ने चाहा तो हमारे हालात एक बार फिर अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कैसे मान गए? क्या कहा क्या? अरे अल्लाह ताला बड़ा कारसाज है, वो गफूर रहीम है, उसने हमारी सुन ली है। अब इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे घर में खुशी आ जाएगी। मुश्ताक को इस बात की खुशी थी कि पीर साहब एक बार फिर हमारे लिए मुफ्त काम करेंगे और एक पैसा भी नहीं लेंगे हमसे। मायूसी में हमें एक खुशी नजर आई और जब मैंने मुश्ताक के चेहरे पे खुशी देखी तो शायद मुझे खुश होना चाहिए था कि एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। मुझे याद पड़ता है कि मुश्ताक 2 दिन के बाद फिर पीर साहब के पास चला गया था। आपके अलावा मेरा कौन है जो मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाए? मैंने पूछा था अपने मुर्शद से, मगर मगर क्या? उन्होंने जो बात कही है वो तुम कर नहीं सकोगे। मगर आप बताए तो सही कि हाँ, सिर्फ एक ही सूरत है, तुम्हें कुछ सामान ला के देना पड़ेगा और 21 दिन तक तुम्हें चिल्ला खींचना पड़ेगा। सामान? मगर कौन सा सामान? मगर ये सामान में लाऊंगा कहाँ से? देखो, तुम्हें बच्ची की ख्वाहिश तो नहीं है, वैसे भी तुम्हारी बच्ची बचेगी नहीं। मगर मैं अपनी बच्ची को कैसे? तुम्हारे लिए जो कुछ मैंने करना था कर दिया, और अगर तुम्हें बेटे की ख्वाहिश है तो ये तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। पर आप ये भी तो सोचे पीर साहब। और तुमने ये सब कुछ जल्दी नहीं किया तो तुम इस काबिल भी नहीं रहोगे। मगर ये बात आपने मुझे पहले तो नहीं बताई थी। तुम्हारे साथ ये काम दोबारा शुरू हो रहा है और उससे भी ज्यादा खतरनाक। पीर साहब, किसी भी कीमत पे मुझे बेटा चाहिए। काली समदीबा, ये कासीबा, ये कासीबा। मैं बच्ची को किसी डॉक्टर के पास उनको दिखाने के लिए अस्पताल ले जाना चाह रही थी, मगर मुश्ताक नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुझे डांट दिया, सख्ती से मना कर दिया कि तुम इसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाओगी। जबकि मैं चाहती थी कि मैं उसे एक बार डॉक्टर को दिखा दूं। नहीं, ऐसे नहीं, पहले मुझे इसको बाबा के पास लेके जाना पड़ेगा। अरे इसकी हालत देख, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं, पहले मैं इसको बाबा के पास लेके जाऊंगा क्योंकि वही बताएंगे कि क्या क्या करना है। अरे बाबा क्या कर लेगा, छोड़ दो बाबा, हम चलते हैं, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। देख तू समझ, हम बाबा की इजाजत के बगैर इसको अस्पताल नहीं ले जा सकते। उनकी क्या इजाजत लेनी है, हमारा बच्चा बीमार है, बाबा को क्या फिक्र पड़ेगी। तू चल, हम इसे दिखाते हैं किसी डॉक्टर के पास। मेरी बात समझने की कोशिश कर। देख समझ, पहले हमें इसे बाबा के ले जाना पड़ेगा, वो बताएंगे कि क्या क्या सही है और क्या गलत। देख, तू इसे किसी अस्पताल ले जा। मैं इसको बाबा के पास ले जाता हूँ, तू दे मुझे। अरे तू दे तो सही, मैं लेके जाता हूँ बाबा के पास इसको। मैं समझी कि शायद वो इसीलिए परेशान है कि छोटी बच्ची बीमार है,
उसकी बीमारी की वजह से परेशान हो। मैं बार बार पूछती रही, मुश्ताक तुम मुझे बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो, लेकिन वो हर बार मुझे टालता रहा। उसने मुझे कुछ न बताया, या शायद वो मुझे बताने भी ना चाहता हो। इसे अब कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये बचने वाली नहीं। तो क्या ऐसे ही तमाशा देखता रहूं? और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसी तरह एक एक करके सब चले जाओगे और कोई भी कुछ नहीं कर सकता।